कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। टुनटुनी चिड़िया डरी हुई एक पेड़ पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे भोजन की खोज करने भी जाना था। आसमान में गहरे बादल हैं। मैं जल्दी से भोजन ढूंढने जाती हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने कुछ दूर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ दाने एक पेड़ के पास पड़े हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से जाकर टुनटुनी वो दाने उठा लेती है। वो उड़ने ही वाली थी कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज है। ऐसी तेज बारिश में तो घर जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया ऐसा सोच रही थी कि तभी सामने एक पेड़ पर उसे एक घर नजर आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है और उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? यहाँ कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिर बबली कबूतरी बाहर आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। चिड़िया, तुम कौन हो और इतनी भयंकर बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? कबूतरी बहन, मैं पड़ोस के सुंदरवन जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। बहन, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मुझे अपने घर में पनाह दे दो। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरे पति भी भोजन लेने गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ पर होंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप अंदर आ जाइए। बबली कबूतरी टुनटुनी को घर के अंदर ले आती है। बारिश बहुत जोरदार हो रही थी। जंगल में कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। बहन, मैंने तो उन्हें कहा था मौसम खराब है, आप भोजन लेने ना जाए, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बबली बहन, आप चिंता ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे पनाह दी है, वैसे ही वो भी किसी पक्षी के घर पर ठहर गए होंगे। और मेरे पास ये कुछ गेहूं के दाने हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये खा लें। नहीं बहन, जब तक मेरे पति नहीं आ जाते मैं कैसे दाने खा सकती हूँ? पता नहीं कहाँ पर है वो। बंटी कबूतर भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते बहुत दूर निकल गया था। वो भी आसरा ढूंढते ढूंढते कालू कौवा के घर पहुंच जाता है। कबूतर, मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रोकने के बदले तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। देख लो, रुकना हो तो। ठीक है, बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें अपना आधा भोजन दे दूंगा। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ अपने घर पर रुकने दें। फिर कालू कौवा कबूतर से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरा ही नहीं। कालू कौवा बहुत लालची था। वो फिर कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, कब तक रुकोगे यहाँ? जाओ अब यहाँ से, बहुत देर हो गई है। कालू कौवा, मैंने तुम्हें अपना आधा भोजन दे दिया है। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहीं रुकूंगा। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा? तो भाई, अगर और रुकना है तो अपना बाकी का भोजन भी मुझे देना होगा, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। बेचारा बंटी करता भी तो क्या, उसने लालची कौवे के घर पर पनाह ली थी। कालू कौवा बंटी कबूतर का बचा हुआ भोजन भी खा लेता है। भोजन खाने के बाद कालू कौवा सो जाता है और कबूतर बारिश रुकने का इंतजार करता रहता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ। मैं जाकर देखती हूँ मेरे पति तेज बारिश में कहाँ फंस गए हैं। अब मुझसे तो और नहीं रुका जा रहा।
आप चिंता ना करें, जैसे भी बारिश रुकेगी आपके पति सही सलामत वापिस आ जाएंगे। फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने के कारण कालू कौवे के पेट में दर्द होने लग जाता है। कबूतर भाई, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, प्लीज आप मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। कबूतर भाई, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ये सब ज्यादा भोजन खा लेने की वजह से हो रहा है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। अब मेरे पास और भोजन भी नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। टुनटुनी भी बारिश रुक जाने के बाद अपने घर जाने ही वाली थी कि बंटी भी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो बबली, मैं आज तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाया। उस लालची कालू कौवे ने अपने घर में रखने के बदले मेरा सारा भोजन ले लिया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बंटी जी, आप सुरक्षित घर वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप भूखे क्यों सोएंगे? आप मेरा ये आधा भोजन खा लो। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना आधा भोजन बंटी कबूतर को दे देती है और घर में पनाह देने के लिए धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़े हर शख्स की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना लालच के। सर्दियों का मौसम चल रहा था। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी की शादी थी और बारात आने ही वाली थी। रिंकी बेटा, आप जल्दी से नहाकर पार्लर चली जाओ वरना देर हो जाएगी। मम्मा, मैं नहीं नहाऊंगी, आज कितनी सर्दी पड़ रही है। अरे रिंकी बेटी, आज तो आपकी शादी है, आज तो आपको जरूर नहाना पड़ेगा। लेकिन मम्मा, मुझे सर्दी लगने के कारण जुकाम हो गया है और आपने ही कहा था ना कि जब सर्दी लग जाए तो नहाना टाल देना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आज आपकी शादी है तो नहाना तो आपको पड़ेगा नहीं बेटा। फिर रिंकी अपनी मम्मा की बात मानकर नदी पर नहाने चली जाती हैं। अरे बाप रे, ये पानी तो बर्फ के जैसा ठंडा है। ऐसे पानी से नहाकर तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। फिर उसकी सहेली मोनी वहाँ आती है। अच्छा हुआ मोनी जो तू यहाँ पर आ गई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे पता है रिंकी, तू यहाँ बैठकर क्या सोच रही है। तेरा इस ठंडे पानी में नहाने का मन नहीं कर रहा, पक्का यही बात है ना? हाँ मोनी, अब तू ही बता, मम्मा ने मुझे जबरदस्ती नहाने भेज दिया तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तू ऐसा करना, अपनी मम्मा से झूठ बोल देना कि मैं नहा कर आई हूँ। ठीक है मोनी, अब मैं नहीं नहाऊंगी। हाँ, तू भी मेरी मम्मा को कह देना कि मेरे सामने ही नहा कर आई है रिंकी। झूठ तो मैं बोल दूंगी, परंतु तू भी अपने सिर को पानी में भिगो ले। फिर रिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है, वो अपने सिर को पानी से भिगो लेती है। फिर वो अपने घर पर आ जाती है। रिंकी बेटी, आपने नहाने में बहुत देर कर दी, बारात घर से निकल पड़ी है, अब आप जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाओ। फिर रिंकी चिड़िया गोरी कौवी के पार्लर चली जाती है। आ गई रिंकी, आपको तो 2 बजे आना था, फिर इतनी लेट कैसे हो गई? क्या बताऊं गोरी आंटी, बहुत सर्दी पड़ रही है ना, इसीलिए मैं लेट हो गई। आज तो आपकी शादी है और शादी वाले दिन लेट नहीं होते। आंटी, अब आप जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। रिंकी, इतनी जल्दी नहीं होगा ब्राइडल मेकअप, थोड़ा समय तो लगेगा बेटा। कहकर गोरी रिंकी का मेकअप शुरू कर देती है। रिंकी बेटी, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ। आंटी, आपको जो करना है जल्दी कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है रिंकी बेटी, मैं आपका मेकअप जल्दी ही करूँगी। फिर गोरी कौवी रिंकी का आई मेकअप शुरू कर देती है। इधर रिंकी की बारात आ चुकी थी और सब
बेसब्री से रिंकी का इंतजार कर रहे थे। बहन जी, कहाँ है रिंकी बिटिया? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी से रिंकी को बुला दीजिए। बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, रिंकी आती ही होगी पार्लर से। टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बंटी कबूतर से कहती है, भैया, आप जल्दी से गोरी कोवी के पार्लर चले जाओ। ये क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? मैं भला पार्लर क्यों जाऊं? मुझे थोड़े ही मेकअप कराना है। भैया, आप रिंकी को लेने चले जाओ, ना कि अपना मेकअप कराने। वो अभी आई नहीं है और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर बंटी कबूतर गोरी के पार्लर जाता है। गोरी आंटी, आपने ये कैसा मेकअप कर दिया है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रिंकी, आपने ही तो कहा था कि मेकअप जल्दी जल्दी करना, और जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। और वैसे भी कितनी प्यारी तो लग रही हो, और तुझे क्या चाहिए? गोरी आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल जैसा बना दिया है, और ऐसा मेकअप करवा कर मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर घर नहीं जाना तो मत जाओ, अभी आपकी है, मेरी थोड़ी ना है जो मुझे फर्क पड़ेगा। गोरी गोरी की बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कहता है, गोरी, रिंकी बिटिया सही कह रही है। आपने तो मेकअप के नाम पर इसे चुड़ैल बना दिया। ओए बंटी, अगर तुझे मेकअप में इतनी ही जानकारी है तो खुद ही कर लेता, मेरे पास क्यों भेजा था? हाँ गोरी, असल बात तो यही है, आपको कुछ करना तो आता नहीं है, बस आप यूं ही पार्लर खोल कर बैठ गई। इन दोनों में जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है और इधर रिंकी की सास बार बार टुनटुनी से पूछ रही थी, बहन जी, आप सही रही बताइए, आखिर बात क्या है? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं बहन जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी? रिंकी बस पार्लर ही गई है, वो पार्लर से अभी तक तैयार होकर ही नहीं आई है, पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। क्या बहन जी, रिंकी अभी तक पार्लर से नहीं आई? हम तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे। हाँ बहन जी, रिंकी अभी तक पार्लर से नहीं आई है। आप बुरा न माने तो मैं उसे लेने चली जा सकती हूँ। हाँ बहन जी, आप रिंकी को लेने जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी के पार्लर जाती है। वहाँ बंटी और गोरी में बहस हो रही थी। अरे बंटी भैया और गोरी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? बंटी भैया, मैंने तो आपको रिंकी को लेने भेजा था। टुनटुनी चिड़िया, मैंने रिंकी का बहुत अच्छा मेकअप किया है, मगर इन दोनों को तो पसंद ही नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखती है, वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर रोए जा रही थी। मम्मा, इस गोरी आंटी ने मेरा कितना बुरा मेकअप किया है, और ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया को भी रिंकी का मेकअप जरा भी पसंद नहीं आया और वह गोरी से कहती है, गोरी बहन, आपने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को आपके पास भेजा था, वरना इससे अच्छा तो मेकअप वो खुद ही कर लेती। टुनटुनी चिड़िया, ये मेकअप तो बहुत अच्छा है, आप सबकी तो आंखें खराब हो चुकी हैं, मुझे मेरे पैसे दे दो और यहाँ से जाओ। गोरी आंटी, इस मेकअप का तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं ये मेकअप अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए रिंकी अपना मेकअप गोरी के टॉवल से हटा देती है, जिसे देख गोरी को बहुत गुस्सा आता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा हजारों का खर्चा हुआ है तुम्हारी बेटी के मेकअप में, और ये मेरे पैसे लिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी। गोरी कोवी, तुझे इस मेकअप का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी वजह से रिंकी कितनी लेट हो गई है। ऐसा कहकर वो तीनों घर आ जाते हैं। फिर रिंकी को बिना मेकअप के देख उसकी सास उससे सवाल करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन्हें पार्लर की सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं रिंकी बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपका अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। क्या कहा बहन जी आपने? आपको मेकअप करना आता है? हाँ बहन जी, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप तो आता है, और वैसे भी रिंकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं रिंकी का मेकअप बहुत जल्दी कर दूंगी। फिर रिंकी की सास जल्दी से उसे तैयार करती है। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मेरा मनपसंद मेकअप कर दिया,
देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। नहीं बहन जी, आपको तो मेकअप करना आता है, कितनी जल्दी कितना सुंदर मेकअप कर दिया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये मेकअप तो बस ऐसे ही कर दिया। रिंकी बेटी, आप जल्दी से मंडप में चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर रिंकी की शादी धूमधाम से हो जाती है।